नाज़रीन ग्रामी, चंगेज खान का मकबरा मुहिम्मा क्यों बना? अंग्रेज लोग इसकी कब्र क्यों ढूंढना चाहते थे और मंगोल कब्र ढूंढने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते थे? और चंगेज खान की ऐसी कौन सी वसीयत थी जिस पर अमल करके उसकी लाश को हजारों घोड़ों से रुंधवाया गया? तो प्यारे दोस्तों, तलवार के जोर पर हुकूमत करने वाला जालिम हुक्मरान चंगेज खान 4 करोड़ इंसानों का कत्लेआम करके दुनिया के एक बड़े हिस्से पर काबिज तो हो गया, लेकिन अपनी अजीबो गरीब वसीयत से लोगों को हैरान भी कर गया। वसीयत के मुताबिक कहा गया कि इसको एक ऐसी गुमनाम जगह दफनाया जाए जहां किसी इंसान की रसाई मुमकिन ना हो सके, और यही हुआ। फौजियों ने भी उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह बराबर कर दिया कि कब्र का कोई निशान बाकी न रहे। यूं चंगेज खान का मकबरा दुनिया के लिए एक मुहिम्मा बन गया, जिसे हल करने के लिए 8 सदियों तक कोशिशें जारी हैं। बेशुमार मुहिम जू निकले, कई मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का सुराग तक न मिल सका। यहां तक कि नेशनल ज्योग्राफिक ने सैटेलाइट के जरिए यह कब्र तलाश करने की मुहिम भी शुरू की, जिसका नाम वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट था, लेकिन उस प्रोजेक्ट से भी कोई खातिर खा नतायज सामने ना आ सके। इसके अलावा 90 के अशरे में जापान और मंगोलिया ने मुश्तरका तौर पर चंगेज खान की कब्र तलाश करने के लिए एक गिरवान गोल नामी मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज खान कैतनी नामी जिस इलाके में पैदा हुआ, उस इलाके से तहकीकात का आगाज किया गया, लेकिन इसी दौरान मंगोलिया में जमहूरी इनकलाब आ गया, जिसके बाद कम्युनिस्ट हुकूमत खत्म हो गई और जमहूरी निजाम कायम हो गया। लिहाजा नई हुकूमत में गिरवान गोल प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया गया। यूं चंगेज खान की कब्र का सुराग लगाने वाला एक और मिशन भी पाया तकमील तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि मुहक्किकीन की अक्सरियत इसी बात को जहन में रखकर मकबरा तलाश करती है कि चंगेज खान का मकबरा भी हर बादशाह, सुल्तान और उमरा जैसा आलीशान होगा, क्योंकि उस वक्त जंगजू बादशाहों की कब्रें जमीन से तकरीबन 20 मीटर गहराई में एक बड़े कमरे की शक्ल में होती थी, जिसमें बहुत सी कीमती अशिया भी रखी जाती थी। इनमें चीनी रत्न, कीमती जवाहर और रोम से हासिल की गई शीशे की बहुत सी चीजें शामिल हैं। माना जाता है कि चंगेज खान की कब्र भी ऐसी कीमती चीजों से लबरेज होगी जो उसने अपने दौरे इक्तिदार में जमा की होंगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। अब चूंकि मंगोलिया की अलान बटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दीमा जवेदी बंटार 2001 से जंगजू बादशाहों की कब्र की खुदाई करके उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा इस हवाले से तहकीकात के नतीजे में बहुत सी आरा सामने आए। जैसा कि मंगोलिया में मकबूल किस्सों के मुताबिक चंगेज खान को भी पहाड़ियों में बरखान खालिदून नाम की चोटी पर दफनाया गया था, जबकि मकामी किस्सों के मुताबिक इसके पीछे निहायत दिलचस्प वजह कार फरमा थी, और वो दिलचस्प वजह यह थी कि 4 करोड़ इंसानों का कत्लेआम करने वाला चंगेज खान उस उम्र को पहुंच गया कि वक्त आ गया कि चंगेज खान जैसे अजीम कातिल को भी अपने दुश्मनों से बचने के लिए छुपना पड़ा। जब उसे छुपने के लिए कोई जगह न मिली तो यही पहाड़ी उसकी पनाहगाह बन गई, और अरसा दराज वहीं भूखा प्यासा रहने के बाद चंगेज खान उसी पहाड़ी पर फना हो गया। लिहाजा मरने के बाद उसे वहीं दफनाया गया। यह किस्सा बहुत से मंगोलियों के नजदीक मशहूर है, अलबत्ता माहिरीन की अक्सरियत इस बात से मुत्तफिक नहीं है, और मुत्तफिक न होने की वजह यह बताई जाती है कि बिलाशुबा मंगोलियाई लोग इन पहाड़ियों को मुकद्दस तो मानते हैं, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि चंगेज खान को यहां दफनाया गया होगा। अलबत्ता खदशात के पेश नजर इन पहाड़ियों पर आज भी शाही खानदान के सिवा किसी और शख्स को जाने की इजाजत नहीं है, जबकि इस इलाके को मंगोलिया की हुकूमत की तरफ से महफूज रखा गया है, और यूनेस्को जो कि एक इदारा है, इसने भी इसे आलमी सकाफती विरसे का दर्जा दे रखा है। लेकिन किसी भी तहकीक से आज तक ये साबित नहीं हुआ कि वाकई चंगेज खान की कब्र यही है। इसके अलावा चीन के तारीखदान और दीगर तहकीकी इदारे मुस्तकिल एक अरसे तक चंगेज खान के मकबरे की खोज में लगे रहे, जिसके बाद उन्होंने भी दावा किया कि वो चंगेज खान का मकबरा दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं। इसलिए उन्होंने दरियाए आनून का इलाका बताया और मजीद कहा कि इस जगह से दरियाफ्त होने वाले मकबरे से कुल 68 ढांचे मिले हैं, जिनके बारे में कहा गया कि ये मकबरे की तामीर करने वाले मजदूरों के हैं, जिन्हें उस मकाम को खुफिया रखने के लिए जिंदा दफन कर दिया गया होगा। इसके अलावा तहकीकात के नतीजे में माहिरीन ने यह भी बताया कि तमाम कब्रें पत्थर की दीवारों से ढकी हुई थी, जबकि मकबरे से सोने के सिक्कों और चांदी की अशिया के एक ढेर के साथ एक तवील कामत मर्द का ढांचा मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चंगेज खान का है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि मकबरे से 12 घोड़ों की बाकियात, जबकि 16 औरतों के ढांचे भी मिले हैं,
जिन के बारे में यकीन किया जा रहा है कि ये चंगेज खान की बीवियों और कनीजों के ढांचे हैं, जिन्हें कत्ल करके खान के साथ ही दफन कर दिया गया। इन ढांचों के चारों तरफ तिलाई सिक्के, मोहरें और दीगर बेशकीमत अशिया बिखरी हुई थी, जिनके बारे में ख्याल अखज किया गया कि इन अशिया को मंगोलों के उस अजीम रहनुमा की हयात बाद अज मौत में आसानियां फराहम करने के लिए उसके साथ दफन किया गया था। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन आसार कदीमा ने कई किस्म के टेस्ट और तज्जिए करने के बाद इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की है कि मकबरे से बरामद होने वाले तवीलुल कामत शख्स की उम्र 60 से 75 साल के दरमियान थी। इसका इंतकाल सन 1215 से सन 1235 के दरमियान हुआ था और वो चंगेज खान है। और यह भी बताया कि मकबरा सैकड़ों साल तक दरिया के साहिल के नीचे रहा था, यहां तक कि दरियाए आनून ने अपना रास्ता तब्दील किया और मकबरे की जगह पानी से बाहर आ गई। सैकड़ों साल तक जेरे आब रहने वाले इस मकबरे की हालत इंतहाई खस्ता बताई गई। लेकिन दोस्तों, इन तहकीकात को भी ज्यादा मकबूलियत नसीब ना हो सकी और कहीं से यह साबित ना हो सका कि इस तहकीक से हासिल होने वाला ढांचा दरअसल चंगेज खान का ही था। और इस तरह यह मुहिम्मा आज तक मुहिम्मा ही बना हुआ है। इस खबर को झुटलाने वालों का ख्याल है कि रकबे के लिहाज से मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसमें बरतानिया जैसे 7 मुल्क आ जाएं। लिहाजा इतने बड़े मुल्क में एक नामालूम कबर को तलाश करना समंदर से एक खास मछली को तलाश करने के मुतरादिफ है। जबकि मंगोलिया एक पसमानदा मुल्क है जहां कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं है, आबादी भी बहुत कम है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि चंगेज खान की कबर को इतनी आसानी से तलाश किया जा सके। साथियों, दिलचस्प बात यह भी है कि चंगेज खान की कबर तलाश करने में गैर मुल्की लोगों की दिलचस्पी थी, जबकि मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कबर का पता लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। और इसकी बड़ी वजह सिर्फ एक खौफ था। कहा जाता रहा है कि अगर चंगेज खान की कबर को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी और चंगेज खान दोबारा जिंदा हो जाएगा, या इसकी कबर को देखकर लोग इसकी खसलत अपनाने की कोशिश करके इंसानों का कत्लेआम करेंगे और इस तरह एक वैशी कौम वजूद में आएगी जो दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगी। यही वजह है कि मंगोलियों के दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी है और वो चंगेज खान की कबर तलाश करने का सोचना भी पसंद नहीं करते। और जो लोग चंगेज खान की कबर तलाश करने के ख्वाहिशमंद होते भी हैं, उन्हें भी निहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यानी इनके लिए यह काम आसान नहीं होता। अलबत्ता इनकी तहकीकात चंगेज खान की तस्वीर, जो या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर शराब की बोतलों पर मौजूद है, उस तस्वीर की मदद से मुहक्किकीन की तहकीकात शुरू होती हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसा निशान नहीं है जिससे उनको मदद मिल सकती हो। प्यारे दोस्तों, इन तमाम कोशिशों के बावजूद चंगेज खान का नामो निशान नहीं मिल रहा। कई सल्तनतों को इबरत का निशान बनाने वाला चंगेज खान, लाखों इंसानों को ढांचों और खोपड़ियों में तब्दील करने वाला, आज खुद एक बेनिशान शय की तरह लापता है, जिसका वजूद तक बाकी नहीं है। और यही सिलसिला हर इंसान के साथ ता कयामत जारी और सारी रहेगा, जबकि असल हुक्मरान और बाकी रहने वाली जात सिर्फ एक वादाउल्लाह शरीक की है, जो तमाम जहानों का रब है, जिसके